कौन है धन कुबेर रजनीकांत प्रवीण, जो नोटों के बिस्तर पर सोते हैं, टीचर और बच्चों दोनों का हक डकारते हैं। 20 साल की नौकरी में कमाए इतने करोड़, न विजिलेंस गिन पा रही, न अधिकारी फाइल देख समझ पा रहे, न बाथरूम, न टाइल्स, न दीवार, घर के इस कोने में छिपाया रुपया, भ्रष्ट अधिकारी के घर में खुलेगा स्कूल। ये तस्वीरें हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की, जहां नोट गिनने वाली मशीन लेकर 2 कर्मचारी एक घर के अंदर जा रहे हैं। लोहे की गेट लगी दीवार के अंदर कितना खजाना छिपा है, इसका अंदाजा शायद आप ऐसे नहीं लगा पाए। तो जरा 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में 500-500 रुपए की गड्डियां 10 लाइन में रखी है, कुछ 100-200 के नोट भी हैं। ये सब एक गद्दे पर रखा है। पैसे के हिसाब से अगर गद्दे की कीमत लगाएं तो वो भी लाखों का हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े साहब को महंगे गद्दों पर सोने की आदत होती। जबकि दूसरी तस्वीर में एक चादर पर 500, 200 और 100 के नोटों की गड्डियां रखी है। ऐसा लगता है साहब ने घर में ही बैंक खोल रखा है। इतना रुपया तो बैंक मैनेजर क्या, बड़े बड़े अधिकारियों के घर पर भी नहीं मिलेगा। फिर ये साहब हैं कौन, जरा ये समझ लीजिए। फिर इस बात पर आते हैं, विजिलेंस वालों ने इतना रुपया पकड़ा कैसे? न बाथरूम की दीवार तोड़नी पड़ी, न टाइल्स हटाना पड़ा, रेड फिल्म की तरह कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, फिर भी इतनी रकम बरामद हो गई। और अब इनके घर में सरकारी स्कूल खोलने की चर्चा क्यों तेज हो चली है, ये भी आपको समझाते हैं। नोटों के बिस्तर पर सोने वाले साहब कौन? जिन साहब के घर खजाना मिला है उनका नाम है रजनीकांत प्रवीण। बिहार में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है। साल 2005 में नौकरी लगी। दरभंगा और समस्तीपुर समेत कई जिलों में पोस्टेड रहे और 20 साल में करीब 1,87,00,000 की संपत्ति बना ली। पटना विजिलेंस के पास शिकायत पहुंची तो पता चला स्कूल का सारा काम चहेते ठेकेदारों से करवाते हैं। बच्चों के लिए बेंच खरीदना हो, डेस्क लेना हो या फिर स्कूल में शौचालय बनवाना हो, हर काम अपने लोगों से करवाते और जमकर कमीशन का खेल चलता। लेकिन ये खेल तब खुल गया जब सुबह सुबह ही पटना से विजिलेंस के अधिकारी घर के बाहर पहुंच गए। उधर पूरा बिहार अनंत सिंह पर हुए हमले की चर्चा कर रहा था और इधर एक अधिकारी की पोल खुल रही थी। जब विजिलेंस की टीम पहुंची तो साहब के घर कोई ठीक से सोकर भी नहीं जगा था। दरवाजे की कुंडी खटकी, अधिकारी घर के अंदर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों को शक था घर के कोने कोने में तोड़ फोड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिल्में देख देख कर आजकल भ्रष्ट अधिकारी भी तेज दिमाग लगाने लगे हैं। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में घुसे, वहां से चादर हटाई, पलंग के अंदर देखना शुरू किया, नोटों की गड्डियां ऐसे रखी मिली जिसके उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। रजनीकांत प्रवीण ने शायद सोचा होगा कि बेड की क्या ही चेकिंग होगी, लेकिन विजिलेंस वालों ने इनका खेल पलट दिया। जब इतना नोट देखा तो मशीन मंगवाई गई, लेकिन कितने पैसे बरामद हुए ये जानने से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि अब इन साहब का होगा क्या। नीतीश कुमार का साफ आदेश है, भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त कर उसमें स्कूल खोला जाएगा। तो क्या धन कुबेर डीईओ का जो घर बना है उसमें स्कूल खुलने जा रहा है? ये भी चर्चा बिहार में तेज हो चली है। वैसे भी सीएम नीतीश इन दिनों नायक फिल्म वाले अनिल कपूर की स्टाइल में दिख रहे हैं। मधुबनी जिले में जैसे ही प्रगति यात्रा के दौरान पहुंचे, वहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, तभी सीएम साहब ने वहां के डीएम की ओर इशारा किया। डीएम ने वीडियो रामनारायण प्रसाद का नाम पुकारा। माइक से 3 बार नाम बोला गया, लेकिन वीडियो साहब नहीं दिखे। नतीजा, नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और कहा इन्हें तत्काल सस्पेंड करिए। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक राजेश भूषण को भी सीएम साहब ने शिक्षा विभाग में गड़बड़ी की शिकायत पर तत्काल एक्शन के आदेश दिए हैं, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि कई भ्रष्ट शिक्षक और अधिकारी पकड़े जाएं। रजनीकांत प्रवीण की तरह कईयों के काले खजाने पर सरकारी ताला लग सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर लेना और इन्हें जेल भेज देना ही क्या सही न्याय है, या इनके खिलाफ कुछ और एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय दें।